Good morning student. Today will be discuss about property of determinants. तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। अगर ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लोगे तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। और मैं आपको यह भी बता दूं स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो भी 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और 5 नंबर में जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं। और ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से एक 5 नंबर में आएगा। तो इसीलिए प्रॉपर्टी अच्छे से समझो। तो स्टूडेंट, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के निम्नलिखित प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, if all the element of row and column of determinants is vanish, then value of determinant is also 0। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, किसी भी डिटर्मिनेंट के रो के प्रत्येक एलिमेंट या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो उस दशा में डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वह 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। If all the element of row, if all the element of any row and any column of determinant is 0, then value of determinant is also 0। देखो स्टूडेंट, इनमें से किसी रो यानी एनी रो एनी कॉलम की बात कर रहा है ना स्टूडेंट, तो एनी रो अगर ले लिया जाए तो एनी रो अगर फर्स्ट रो ही 0 कर दें, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आंसर देखो ये स्टूडेंट ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट यहां से ये A11, A21, A23 0 0 0, A11, A12, A13, A31, A32, A33 also determinant value is 0। Similarly student, A11, A12, A13, A21, A22, A23 0 0 0 0। देखो 3 केस बने। ऐसे ही स्टूडेंट कॉलम में भी 3 केस बनेंगे, वो सब के सब डिटर्मिनेंट स्टूडेंट 0 होंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इसको आप ऑब्जर्व करो, इसे देखो 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट, A12, A22, A23, A31, A32, A33 और ये वैल्यू 0। और ऐसे ही स्टूडेंट मान लो बीच के एलिमेंट 0 हो जाए, A11, A21, A31 और A31, A32, A33। देखो ये भी वैल्यू 0 हो गया ना। अब एक और आता है, कामा लगाकर मैं लिख दे रहा हूं, बाकी आप समझ जाओगे हर चीज। यहाँ तो तीसरा कॉलम मैं 0 कर दिया इस बार। ठीक है स्टूडेंट, अब जो थर्ड कॉलम 0 कर लिया तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है, तो A11, A21, A31। सेकेंड कॉलम है A12, A22, A23। देखो ये भी एलिमेंट, ये भी डिटर्मिनेंट 0 है, ये भी डिटर्मिनेंट 0, ये भी डिटर्मिनेंट 0। देखो अगर हम ऑब्जर्व करें तो पा जाएंगे वैल्यू ऑफ
any row and any column of the element is 0, then value of determinant is also 0. अब आप एक्सपेंशन करो डिटर्मिनेंट का, किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट का अगर आप एक्सपेंशन करोगे ना स्टूडेंट, तो वो कन्फर्म है कि वो 0 ही आएगा। आप एक्सपेंशन करके देख लो, आप लोग बुद्धिजीवी हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, जरूर आप एक्सपेंशन करके देखो। किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप जब एक्सपेंशन करोगे तो कंफर्म है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नोट करो, सेकंड प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट, now we are discuss second property of determinant. In this second property we interchange row or interchange column. In this case determinant had negative sign. In this case determinant has negative sign. स्टूडेंट अगर हम रो का इंटरचेंजिंग करें आपस में या कॉलम का इंटरचेंजिंग करें आपस में, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होगा लेकिन निगेटिव साइन रखेगा। डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होगा लेकिन निगेटिव साइन रखेगा। फिर से सुनो स्टूडेंट, जैसे मैं आपको एक डिटरमिनेंट दे दूं और डिटरमिनेंट दे करके आपसे यह पूछूं कि स्टूडेंट आप इस डिटरमिनेंट के रो को इंटरचेंज कर दो या कॉलम को इंटरचेंज कर दो, उस दशा में जब दोनों डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आप करोगे तो वहां पर पा जाओगे कि डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम हो रहा है लेकिन साइन में परिवर्तन हो रहा है। अगर एक डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस साइन है तो दूसरे डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव साइन होगा। समझ में आ रहा है ना? अब चलो इसको हम देखते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो जैसे मान लो स्टूडेंट, एक आपका डिटरमिनेंट है a11 a12 a21 a22, ये देखो ये डिटरमिनेंट है स्टूडेंट। अब इनके हम रो को इंटरचेंज कर देते हैं, we interchanging itself row, we observe that a21 a22 a11 a12। देखो स्टूडेंट, हमने क्या किया, रो को इंटरचेंज कर दिया, आपस में रो का इंटरचेंजिंग हुआ है। अब इसको एक्सपेंड कर दो और इसको एक्सपेंड कर दो तो पा जाओगे नेगेटिव साइन का हेरफेर है। चलो इसको एक्सपेंड कर दें स्टूडेंट अगर, तो ए देखो कैसे एक्सपेंशन करते हैं, देख लो अच्छे से। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं और सिमिलरली इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं। जरा मल्टीप्लिकेशन करो तो मल्टीप्लिकेशन करो a11 a22, इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, एरो देखो, a11 का मल्टीप्लिकेशन a22 में करेंगे, फिर देखो a11 का मल्टीप्लिकेशन a21 में करेंगे, a11 का मल्टीप्लिकेशन a21 में करेंगे। देखो अच्छे से, सॉरी स्टूडेंट, a12 है, a12 का मल्टीप्लिकेशन a21 में करेंगे। देखो एरो भी देख सकते हो, a12 का मल्टीप्लिकेशन a21 में करेंगे। अब क्या है, सब्ट्रैक्शन कर दें। देखो ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से है। देखो ये वैल्यू आया, तो a11 a22 माइनस a12 a21। अब इसको भी जरा सब्ट्रैक्शन करो तो क्या आएगा, देखो a12 a21 माइनस a11 a22, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दो, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, इतना आ गया। अब यहां से देखो
A21 A22 A11 A12 माइनस साइन A11 A22 माइनस A12 A21। अब इसका वैल्यू देखो स्टूडेंट, इसका वैल्यू इसके देखो इक्वल, इसके प्लेस पर हम ये डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट A21 A22 A11 A12 is equal to minus time of A11 A12 A21 A22। देखो निगेटिव साइन का डिफरेंस हुआ, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर रो का रो में इंटरचेंजिंग कराओगे तो माइनस साइन का डिफरेंस पड़ता है। ऐसे ही कॉलम का कॉलम में इंटरचेंजिंग होगा, इंटरचेंजिंग कॉलम इटसेल्फ, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विच हैव माइनस साइन, ठीक है, वो माइनस साइन रखेगा स्टूडेंट। जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वो माइनस साइन रखेगा। ओके स्टूडेंट, ये आपका प्रॉपर्टी सेकंड है, ठीक है। तो ये इसको आप नोट करो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी हम बताएंगे, ठीक, नोट करो। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है, इफ वी इंटरचेंज रो into column and similarly column interchange into row, then value of determinant is unaltered। यहां पर देखो स्टूडेंट, अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उस केस में डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो अनअल्टर्ड होगा। अनअल्टर्ड का मतलब नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, ये बात कह सकते हो, ठीक है। इफ वी चेंज ऑफ रो ऑफ डिटर्मिनेंट इनटू कॉलम एंड change of column of determinant into row, then value of determinant is same, ठीक है स्टूडेंट। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑब्जर्व करना है तो डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो उस केस में स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है, नहीं बदलता है, ठीक है। मतलब मैं बार बार यही कह रहा हूं स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट के रो को हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं, कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, सेम होगा। चलो यही ऑब्जर्व किया जाए। A11 A12 A21 A22, देखो ये डिटर्मिनेंट है। अब यहां पर क्या करें स्टूडेंट, यहां पर हम R1 चेंज C1, R2 चेंज C2, ठीक है। R1 को हमने C1 में चेंज किया, R2 को C2 में चेंज किया, मतलब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिए, डिटर्मिनेंट के सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिए, तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनअल्टर्ड होगा, यही समझना है। चलो देखते हैं। ये देखो स्टूडेंट फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम A11 A12 and similarly second row convert into the second column, it means A21 A22, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन कर दो स्टूडेंट, एक्सपेंशन करो, ये हो गया A11 A22 माइनस A12
A21 और इसको भी एक्सपेंशन करो। इंटरचेंज करने से पहले इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर दो। कितना आ जाएगा? A11 A22 माइनस A21 A12, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं A11 A22 माइनस A12 A21। ये वैल्यू और ये वैल्यू देख सकते हो सेम है स्टूडेंट। इसका मतलब स्टूडेंट डिटरमिनेंट के रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। इफ वी चेंज all row of determinants corresponding column and similarly all column of determinant corresponding row, then value of determinant is unaltered। ठीक है स्टूडेंट, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, if we change all row of determinants corresponding column and similarly all columns of determinant corresponding row, then value of determinant is unaltered। ओके स्टूडेंट, देखो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड मतलब सेम, बदलता नहीं है। यानी सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, विच विल इम्प्लाई दोनों केस में दोनों डिटरमिनेंट आपस में बराबर हो जाएंगे। A11 A12 A21 A22 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका A11 A21 A12 A22, ठीक है। देखो दोनों डिटरमिनेंट आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, इसको नोट करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रो एंड एनी टू कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। अगेन वी रिपीट, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट इज सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये मैं कह रहा हूं स्टूडेंट, किसी भी डिटरमिनेंट का एनी टू रो इक्वल हो जाए या एनी टू कॉलम इक्वल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, जरा सुनो अच्छे से। मान लो आपको एक डिटरमिनेंट दे दिया जाए और मैं आपसे ये पूछूं, देखकर बताओ इस डिटरमिनेंट का एनी टू रो इक्वल है क्या या एनी टू कॉलम इक्वल है क्या। अगर एनी टू या एनी कॉलम इनमें से कोई एक इक्वल हो जाता है, एनी टू रो और एनी टू कॉलम इनमें से कोई एक इक्वल हो जाता है, तो हम कहते हैं स्टूडेंट कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, यानी 0 हो गया। ठीक है, ये मतलब है। तो जरा देखते हैं उस केस में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3 4 5 6, देखो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, देखो इक्वल है ना। जब ये इक्वल है तो ऑटोमेटिक इसका वैल्यू 0, विदाउट एक्सपेंशन, बिना एक्सपेंशन से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आप 0 लिख सकते हो प्रॉपर्टी के जरिए। अगर आप एक्सपेंशन करोगे तो भी 0 होगा। तो आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इसको एक्सपेंशन कर लेना फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग, तो देखना 0 आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंशन करके आप चेक कर सकते हो। अब आओ ऐसे ही एक और ले लेते हैं, 5 6 7 1 2 3 5 6 7, ये देखो ये भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि C1 इक्वल C3, एनी टू कॉलम इक्वल एनी टू रो इक्वल, दोनों केस में क्या होगा, ये वैल्यू 0 ही होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। तो बस स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉपर्टी बताएंगे। ओके, थैंक्स।